वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शाम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संसदीय पर्यटन और धार्मिक न्यास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र प्रभाव सिंह लोधी भी करेंगे। ट्रैवल मार्ट में सीएम डॉक्टर यादव विशिष्ट आमंत्रित डेलीगेट के साथ वन-ऑन-वन मीटिंग्स कर पर्यटन निवेश और सहयोग के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वहीं भारत भवन में सीएम डॉक्टर यादव की उपस्थिति में पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इस एमओयू का उद्देश्य राज्य में एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास पर्यटन अधोसंरचना, सेवाओं और जन सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करना है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 27 देशों के 100 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर्स, 150 घरेलू टूर ऑपरेटर्स, 355 सेलर्स, फिल्म जगत, मीडिया से जुड़े प्रतिनिधि सहित कुल 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की पर्यटन स्थलों के प्रचार सहित मध्य प्रदेश में पर्यटन में निवेश आकर्षित करने की मंशा अनुरूप एमपीटीएम के तहत प्री और पोस्ट फेम ट्रिप्स का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 14 फेम ट्रिप्स भी शामिल हैं। इन यात्राओं में देश विदेश से आए 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने खजुराहो, पन्ना, ओरछा, भीमबेटका, मढ़ई, पचमढ़ी, इंदौर, महेश्वर, मांडू, उज्जैन, जबलपुर, कान्हा, पैच और भोपाल के पर्यटन स्थलों का आनंद लिया है। टूरिज्म को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार बहुत काम कर रही है। हमारे भारत सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर भी हमारे यहाँ आए हुए हैं और भोपाल में टूरिज्म मार्ट का बड़ा आयोजन होगा। टूरिज्म से रोजगार भी मिलता है, संस्कृति की जानकारी आती है, इतिहास, भूगोल और सबसे बड़ी बात आती है सर्विस सेक्टर का बड़ा सेक्टर है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी सेक्टर में सरकार आगे बढ़ रही है, इससे टूरिज्म में भी बड़ी छलांग लगाने। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्या इस पर जुड़ चुकी हैं। दिव्या, मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट काफी सारी बातें हो रही है पर्यटन को लेकर। जो प्रमुख स्थल है उनकी एक तरह से प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। क्या कुछ पूरा रोड मैप है इस ट्रैवल मार्ट को लेकर और किस तरह से राज्य सरकार आगे बढ़ रही है मध्य प्रदेश के टूरिज्म को लेकर? अभिषेक, जो ये ट्रैवल मार्ट होने वाला है, जो आज कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में हो रहा है, जिसका आगाज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम को करने वाले हैं। इस ट्रैवल मार्ट को अगर महाकुंभ कहा जाए पर्यटन क्षेत्र का तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि इसमें जो कोशिश हो रही है 3000 B2B मीटिंग्स हो रही है, 27 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, 150 से ज्यादा टूर ऑपरेटर इसमें शामिल होंगे और यही नहीं, फिल्मी जगत के लोग, एकता कपूर और कई सारे लोग इसमें शामिल होंगे और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसमें होंगे। तो इस तरह से ये बड़ा महाकुंभ ही है जो पहली बार पर्यटन क्षेत्र में भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। और ये जैसे कि अभिषेक, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई पर्यटन क्षेत्र हैं जो देश में ही नहीं दुनिया भर में ही अपनी एक खास पहचान बनाए हुए हैं, वर्ल्ड हेरिटेज क्षेत्र भी है। तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश की कोशिश यही है कि इन पर्यटन क्षेत्रों को एक खास मुकाम दिया जाए, पहुंचाया जाए और केवल देशी नहीं विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आकर्षित हो। और अगर पिछले साल की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश की ओर रुख किया था और अब उम्मीद की जा रही है कि जब ये पर्यटन जो मेगा मार्ट होगा, इससे लगातार जो निवेश की भी संभावनाएं तलाशी जा रही है और पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बाद पर्यटन क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर जरूर आएगा। और अभी से मैं ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बड़े बड़े प्रस्ताव आज आने वाले हैं, इन पे चर्चा होगी और 1-to-1 चर्चा होगी और मुख्यमंत्री खास यहाँ पे जो निवेशक है, उद्योगपति है, उनसे 1-to-1 चर्चा करेंगे। और बताया जा रहा है कि इंदौर का एक बड़ा ग्रुप, कलानी ग्रुप, बड़ा निवेश करना चाह रहा है, ओबराय ग्रुप एक बड़ा निवेश करने की उनकी संभावना है और भी कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जो जो मेगा मार्ट शुरू हो रहा है, जो अगले 3 दिन तक चलने वाला है, इसमें कई सारे ऐसे बड़े प्रस्ताव शामिल आए। निश्चित रूप से दिव्या, लेकिन देखिए धार्मिक पर्यटन की अगर बात करें तो उल्लेखनीय रूप से विस्तार देखने को मिला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटन में हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से संख्या बढ़ी है। लेकिन अगर बात करें पर्यटन की तो क्या उसको लेकर कोई विशेष बजट प्रस्तावित किया गया है? क्या उसको लेकर भी कोई अलग से काम किया जा रहा है? क्योंकि देखिए मंच तो बड़े सजाए जाते हैं, सवाल ये है कि जो हमारे ऐतिहासिक या पुरातात्विक जो भी ऐसे स्थान हैं, क्या उनके संरक्षण के लिए विशेष बजट बनाया गया है, कोई विशेष प्लान है? ये भी एक बड़ा सवाल है।
अभिषेक, अगर जो आप सवाल कर रहे हैं तो इसमें लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जो पुरानी जो इमारतें हैं या ऐतिहासिक जगह है उन्हें संरक्षित किया जाए, और इसी का असर का परिणाम है कृष्ण पाथेय गमन और राम पाथेय जो एक योजना है। तो ये दो योजना है जिसमें जैसे जो कृष्ण जी ने अपने छात्र जीवन में जो समय यहाँ गुजारा और जहाँ जहाँ कृष्ण गए हैं अपने जीवन में, और ऐसी राम जो अपने वनवास में मध्य प्रदेश में जब गुजरे हैं, कहाँ कहाँ उनका स्थान रहा है, तो ऐसे मुख्य स्थानों को एक जोड़कर सर्किट बनाया जा रहा है, तो इनको संरक्षित किया जा रहा है। इसी की जगह हम बात करें टाइगर स्टेट की, तो मध्य प्रदेश को पहले ही टाइगर स्टेट का को नवाजा जा चुका है, और पूनो जो बना है, क्या कहते हैं, जो नेशनल पार्क बना है, उसके बाद एक नई पहचान वाइल्ड टूरिज्म में भी मध्य प्रदेश ने की है। तो ऐसी कई सारे उपलब्धियां हैं मध्य प्रदेश में, उनको कोशिश की जा रही है और ज्यादा ब्रांडिंग की जाए और ज्यादा लोगों को बताया जा सके कि जो देश का दिल है वो कितना खूबसूरत है। मना करूं? निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या। तो जाहिर तौर पर देखिए प्रयास किए जा रहे हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2025 जिसमें बहुत से दिग्गज इसमें शामिल होने वाले हैं और खासतौर से केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का ये आयोजन है।